अभी तक हमने देखा 1813 का आज्ञा पत्र आया और उसमें कहा गया कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष साहित्य के विकास के लिए, भारतीय विद्वानों के विकास के लिए, प्रोत्साहन के लिए खर्च किए जाएंगे। पर उसमें क्लैरिटी नहीं थी कि प्रति वर्ष कितने रुपए किसको दिए जाएंगे, साहित्य का मतलब क्या है, या फिर भारतीय विद्वानों से उनका अर्थ क्या था। 1 लाख रुपए जो प्रतिवर्ष खर्च करने हैं, उसे कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अल्टीमेटली कौन डिसीजन लेगा, ये पैसे किस पे खर्च होंगे, ये क्लैरिटी ना होने के कारण प्राच्य पाश्चात्य विवाद उठ खड़ा हुआ और वो 20 वर्षों तक चलता रहा। तब तक हर 20 वर्ष में जो आज्ञा पत्र है उसमें संशोधन होता था और समय हो गया दूसरे आज्ञा पत्र आने का, जो कि 1833 में आया। अब 1833 का जो आज्ञा पत्र था, ब्रिटिशर्स को पता था कि बहुत सालों तक ये विवाद चला, अब समय है कि कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाए, वरना भारतीय भड़क सकते हैं या विरोध कर सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, तो उनको लुभाना चाहिए। तो 1833 के आज्ञा पत्र में ऐसे ही कुछ स्कीम्स बनाई गई या फिर कुछ सुझाव दिए गए, जैसे कि उन्होंने 1 लाख रुपए की जो धनराशि थी शिक्षा पर प्रतिवर्ष खर्च होने वाली थी, उन्होंने वो धनराशि बढ़ा दी। दूसरा, उन्होंने जो मिशनरीज़ थे उनको खुली छूट दे दी कि आप आइए और शिक्षा व्यवस्था देखिए भारत में। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीयों को बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी दी जाएगी, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्लस गवर्नर जनरल की जो कमेटी है उसमें एक कानूनी सदस्य बढ़ाया जाएगा। ये सब बात होने के बाद ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, गवर्नर जनरल की कमेटी में एक सदस्य बढ़ाया जाएगा, उसी पद पर लॉर्ड मैकाले आए 1834 को और उन्होंने कुछ बातें कही, कुछ सुझाव दिए, कुछ नीतियां बनाई। उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। 1834 में गवर्नर जनरल की कमेटी में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले भारत आए और उन्हें जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनसे 1813 के आज्ञा पत्र के संबंधित विषय में परामर्श भी मांगा गया। अच्छा, लॉर्ड मैकाले आ तो गए यहाँ पर भारत में गवर्नर जनरल की जो कमेटी थी उसके सदस्य बनके, पर उनसे परामर्श मांगा गया कि जो ये 1813 का विवाद चला आ रहा है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, इस पे वो अपने विचार प्रकट करे या इसको ख़त्म करने के लिए कुछ सुझाव दे। लॉर्ड मैकाले ने भी बड़ी शांति से दोनों पक्षों का विचारों को सुना और गहन अध्ययन किया उस पर, और अपनी राय या अपना सुझाव उन्होंने 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बेंटिक को दिया। दोनों पक्षों से बातचीत करने के बाद 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बेंटिक को अपना पत्र दिया। अच्छा, ये देखिए 1834 को आए थे और 1 साल उन्होंने ये विवाद पर बातचीत की या फिर गहन अध्ययन किया, सोचा विचारा, और 1835 को लॉर्ड बेंटिक को अपने विचार प्रस्तुत कर दिए उन्होंने। अब जो उन्होंने मैकाले ने विवरण पत्र दिया था अपना, उसमें उन्होंने 1813 का जो आज्ञा पत्र है उसकी व्याख्या किस प्रकार से की थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो देखिए, उन्होंने साफ साफ कह दिया जो 1 लाख रुपए की धनराशि है उसे कैसे खर्च करना है, इसका पूर्णतः जो अधिकार है वो सरकार को दिया जाएगा, या सरकार स्वतंत्र है अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा पर वो धनराशि खर्च कर सकती है।
दूसरा हमारा विवाद था साहित्य शब्द पर। साहित्य शब्द का अर्थ उन्होंने कहा कि अरबी, फारसी या संस्कृत से ही नहीं है, बल्कि इसमें अंग्रेज़ी साहित्य को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा सिर्फ साहित्य का मतलब जो अपना अरबी, फारसी और संस्कृत होता है उसी से मत लीजिए, बट अंग्रेज़ी साहित्य को भी इसमें जगह मिलनी चाहिए। थर्ड, उन्होंने कहा जो भारतीय शिक्षा है उसका माध्यम मातृभाषा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भारतीय भी चाहते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा सीखे। उन्होंने का साफ साफ कहा कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए या जिस भाषा में सिखाना है हमें वो अंग्रेज़ी होना चाहिए, क्योंकि भारतीय खुद चाहते हैं कि वो अंग्रेज़ी पढ़े सीखे। नेक्स्ट था हमारा भारतीय विद्वान। भारतीय विद्वान शब्द पर भी थोड़ा सा बहस हुई थी या फिर विवाद था। तो इन्होंने कहा भारतीय विद्वान जो 1813 में लिखा हुआ है, आज्ञा पत्र में लिखा हुआ है, उसका मतलब सिर्फ पंडित या मौलवी से ही नहीं है, अंग्रेज़ी भाषा व साहित्य के विद्वान से भी है। तो इसके अंदर अंग्रेज़ी भाषा के व साहित्य के जो विद्वान हैं उनको भी जगह मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने जो आज्ञा पत्र है उसका विवरण किया। ठीक है, देखो 1833 का आज्ञा पत्र आया, उसमें कुछ बातें कही गई। उसमें कहा गया गवर्नर जनरल की कमेटी में एक सदस्य बढ़ाया जाएगा और वही पद पर लॉर्ड मैकाले भारत आ गए। भारत आने के बाद लॉर्ड मैकाले 1834 को आए। उनको कहा गया कि जो 1813 का विवाद है या प्राच्य पाश्चात्य विवाद है उस पर अपने विचार प्रकट करें या उसे समाप्त करने के लिए कुछ सुझाव दें। तो उन्होंने 1 साल तक इस पर काम किया, दोनों पक्षों के विचारों को सुना और उसके बाद उन्होंने 1835 को अपना आज्ञा पत्र अपना जो विवरण पत्र है उन्होंने लॉर्ड बेंटिक को सौंप दिया। उसमें अपने अनुसार उन्होंने 1830 के आज्ञा पत्र का विवरण किया था, जो कि अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकाले के ही विचारों को आगे और पढ़ेंगे, वो क्या सोचते थे, क्या समझते थे और भारत में क्या करना चाहते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।